समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला और ज्ञान परंपराओं से संबंधित कतिपय विशिष्ट और आकर्षक तथा उपादेय पुस्तकें मेरे सामने हैं, जो सभी ताजा प्रकाशित हुई हैं। पहली पुस्तक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी की सारस्वत साधना के विविध आयाम इस नाम से है, जिसके शीर्षक के आगे कोष्ठक में कृतित्व पर एक समग्र संदर्भ ग्रंथ यह उपशीर्षक भी दिया गया है। इस पुस्तक के प्रधान संपादक आचार्य रमाकांत पांडेय हैं। संपादक डॉक्टर संजय कुमार दुबे हैं। आचार्य रमाकांत पांडेय इस समय हरिद्वार में स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलगुरु हैं, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, विश्रुत पंडित, यशस्वी रचनाकार और आयोजक संस्कृत जगत में हैं। इस रूप में उनकी महनीय प्रतिष्ठा है। इसके संपादक डॉक्टर संजय कुमार दुबे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। 156 पृष्ठों की यह पुस्तक है। मूलतः यह संदर्भ ग्रंथ है और विश्ववाणी पब्लिकेशंस इस प्रकाशक के द्वारा इसी वर्ष 2026 में प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित किया गया है। 330 रुपया इसका मूल्य है। विश्ववाणी पब्लिकेशंस, F54C, फ्रेंड्स कॉलोनी, अशोक गार्डन, भोपाल 462-023 यह प्रकाशक का पता है। दोनों ही संपादकों ने अत्यंत निष्ठा के साथ में इस पुस्तक का संपादन किया है। 2 लेख आरंभ में जन चेतना एवं संवेदना के कवि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी तथा आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी की साहित्य संपदा इस शीर्षक से 2 लेख आरंभ में प्रकाशित हैं। लगभग 50 पृष्ठों की सामग्री इन दोनों लेखों में है। पहले लेख के प्रणेता आचार्य रमाकांत पांडे स्वयं हैं, जो कि इस पुस्तक के प्रधान संपादक भी हैं, और दूसरा लेख युवा और संभावनाशील विद्वान डॉक्टर नौनिहाल गौतम का है। पहले लेख में मेरे या राधा वल्लभ त्रिपाठी के कवित्व की मीमांसा है। यह कुछ वर्ष पहले लिखा हुआ लेख है। इसमें मेरे बाद के कतिपय प्रकाशन सूचना में नहीं आए हैं। डॉक्टर नौनिहाल गौतम की जानकारी अद्यतन है। उन्होंने मेरे समग्र कृतित्व की मीमांसा बहुत विशद रूप में अपने सुविस्तृत लेख में की है। शेष सामग्री जो 150 से अधिक पृष्ठों की इस पुस्तक में है, वह संदर्भ ग्रंथ के रूप में है। यह ग्रंथ लंबे समय से जो आवश्यकता अनुभव संस्कृत के अध्येताओं के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा अनुभव की जा रही थी, उसकी पूर्ति करता है कि मेरी सभी रचनाओं की, सारे लेखों की एक संदर्भ सूची सुलभ हो जाए। मौलिक ग्रंथों की सूची है, संपादित ग्रंथों की, संपादित पांडुलिपियों की, संस्कृत में मौलिक कृतित्व की, मौलिक रचनाओं की, अन्य भाषाओं के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से हिंदी में अनुदित रचनाएं, संपादित रचनाएं, मेरे द्वारा पूरी की गई अनुसंधान योजनाएं, परियोजनाएं, मुझे प्राप्त पुरस्कार और सम्मान, इनकी सूची है। मुख्य जिन संगोष्ठियों में, व्याख्यान मालाओं में मैंने व्याख्यान दिया, उनकी भी सूची दी गई है। यद्यपि ऐसी कोई भी सूची परिपूर्ण और अद्यतन नहीं हो सकती है, और सामग्री कुछ मुझसे भी प्राप्त की गई थी, कुछ संपादकों ने अपने परिश्रम से संचित की है। मैं स्वयं इस मामले में बहुत सजग, जागरूक नहीं रहा कि मैं अपने संबंध में सारी जानकारियां
बहुत सहेज करके रखूं, इसलिए कठिनाई है। और मेरा काम बहुत फैला हुआ है, कई क्षेत्रों में भी है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग जिनमें लिया है उनकी कोई सूची है, यह भी पूरी नहीं हो सकती है। अन्य लेखकों के द्वारा मेरे संबंध में जो ग्रंथ स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं उनकी सूची है, लगभग 8 या 9 ग्रंथ हैं। और मेरे कृतित्व पर जो शोध पत्र अनुसंधान पत्रिकाओं में छपे हैं उनकी भी लंबी सूची है। जो पत्रिकाएं मुझे केंद्रित करके निकाली गई हैं, लगभग 8, 9, 10 पत्रिकाएं, उनकी भी सूची है। और जो शोध कार्य मेरे निर्देशन में पीएचडी उपाधि के लिए प्राप्त, पीएचडी उपाधि के लिए संपन्न हुए, उनकी सूची है। कुल मिलाकर के यह सूची प्रधान पूरा ग्रंथ है। और अंत में कुछ चित्रावली भी है। एक विशेष महत्व की बात जो मेरे लिए इसमें की गई है वह यह है कि YouTube पर मेरे द्वारा दिए गए विभिन्न व्याख्यानों की लगभग अद्यतन सूची यहाँ दे दी गई है। और वह YouTube पर मेरे वक्तव्य चूंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा, संस्कृत के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के द्वारा, और कभी कभी कुछ विशिष्ट विद्वानों के द्वारा भी देखे जाते हैं, संदर्भित किए जाते हैं, उनकी सूची आरंभ से लगा करके फरवरी 13 तक जितने व्याख्यान हैं, परिश्रम पूर्वक उनकी सूची यह संपादक संजय कुमार दुबे ने बना ली है। और इनमें से कई व्याख्यान शोध की दृष्टि से उपादेय भी हैं, लोकप्रिय व्याख्यान भी हैं। और यह आरंभ होता है अगस्त 16, 2020 से। पिछले 6 वर्षों की लगभग यह मेरे अपने चैनल पर दी गए व्याख्यानों की ही सूची है। अन्य चैनलों पर भी मेरे इनके अतिरिक्त व्याख्यान हैं, पर यह कुल मिलाकर के यह व्याख्यान लगभग 1000 से ऊपर, 1006 व्याख्यानों की यह सूची है। और इनमें से अनेक व्याख्यान एक श्रृंखला में भी है जिनको मिलाकर के एक अच्छा शोध ग्रंथ या समीक्षा ग्रंथ भी बन सकता है। मेरी रचनाओं में मेरे लगभग 200 ग्रंथों की और 288 शोध लेखों की या समीक्षा प्रधान लेखों की सूची इसमें दी गई है। जिन पत्रिकाओं में छपे हैं उनकी संख्या, नाम आदि के साथ में यह शोधकर्ताओं के लिए इस दृष्टि से उपादेय है। और इस तरह के ग्रंथ तैयार किए जाने चाहिए। और दोनों ही संपादक एक अर्थ में मेरे शिष्य भी रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए जो किया है वह अच्छे शिष्यों के द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि बहुत संभावनाशील हमारे समय के अच्छे पंडित भी हैं। दूसरी पुस्तक भी बहुत स्वागत के योग्य प्रकाशन है, वैदिक चिंतन इस पुस्तक का शीर्षक है। इस पुस्तक का भी मैं एक बार झलक दिखा देता हूँ जो अभी मैंने बताई है, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी की सारस्वत साधना के विविध आयाम। दूसरी किताब यह डॉक्टर किरण आर्य की, किरण आर्या लिखा है उन्होंने, वो तो विदुषी हैं स्वयं, कई महिलाएं आर्य लिखती हैं, इन्होंने आर्या अपने आगे जोड़ा है। वैदिक चिंतन पुस्तक का नाम है। और डॉक्टर किरण आर्या विदुषी लेखिका इस पुस्तक की। उज्जैन में उनका जन्म हुआ। श्री राजेंद्र आर्य और श्रीमती पुष्पा आर्या उनके माता पिता रहे हैं। डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी छपा है, पर मेरी समझ से सुखदेव होना चाहिए। डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जो कि स्वयं संस्कृत के जाने माने विद्वान हैं, वे उनके पति हैं। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किरण आर्या ने शास्त्री किया। इसी विश्वविद्यालय से व्याकरणाचार्य किया 2004 में।
इसी विश्वविद्यालय से वेदाचार्य वे हैं। पीएचडी हैं इसी विश्वविद्यालय से वे 2009 में। जीआरएफ उन्होंने प्राप्त की, मेधावी छात्रा रही हैं और स्पृहणीय उनका शैक्षणिक जीवन रहा है। एमए भी इन सारी उपाधियों के साथ में वे महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय से, काशी विद्यापीठ से हैं और 2012 से वे अध्यापन करती रही हैं। पहले श्री राम सुंदर विश्वविद्यालय, श्री राम सुंदर विश्व विद्या प्रतिष्ठान आदर्श संस्कृत महाविद्यालय रमौली बेनीपुर दरभंगा में, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक आदर्श महाविद्यालय है, उसमें उन्होंने अध्यापन किया है 1 वर्ष लगभग या उससे कुछ अधिक समय तक। और 2015 से अभी तक वे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यापन कर रही हैं। व्याकरण की विदुषी वे हैं और साहित्य के विषयों पर भी वे निरंतर लिखती आ रही हैं। बहुत ही अध्यवसायी और परिश्रमी हैं। महाभाष्यस्य लौकिकत्वम, वल्लभ सूक्ति रत्न शतकम, राजतरंगिणी के विविध आयाम, अप्रचलित गत्यर्थक धातूनाम संग्रह, गौर गौरव गीतिका, पन्ना लालियम, इतने उनके ग्रंथ हैं और विविध विषय इन्होंने अपने ग्रंथों में लिए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्र पत्रिकाओं में लगभग 65 शोध लेख उनके प्रकाशित हैं और 70 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में उन्होंने भाग लिया है। सागरिका और नाट्यम इन 2 पत्रिकाओं की सह संपादक भी वे हैं। और जैसा इस पुस्तक के नाम से जाना जा सकता है, वैदिक साहित्य, भारतीय ऋषि परंपरा और वैदिक साहित्य के जीवन मूल्य, उन सबको विषय बना करके जो ज्ञान मीमांसाएं वेदों की हैं, उनको प्रस्तुत करते हुए इस ग्रंथ का प्रणयन किरण आर्या ने किया है। सूक्तियों का संग्रह उन्होंने बहुत सजग होकर के किया है। वैदिक सूक्तियां आरंभ में दी हैं जो बहुत उपादेय हैं। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्ष मुतोदरम, दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद से ये सूक्तियां संजोई गई हैं और आदि का शीर्षक दिया है किरण आर्या ने अपनी सुचिंतित भूमिका का। और अच्छा परिचय उन्होंने वैदिक साहित्य की विशेषताओं का, वेदांगों का अपनी भूमिका में दिया है। शेष जो 16 लेख इस पुस्तक में वैदिक साहित्य विषयक हैं, सभी बहुत उत्तम लेख हैं और वैदिक साहित्य के परिचय के लिए, नई शोध की संभावनाएं जो वैदिक साहित्य में हो सकती हैं, उनके लिए यह पुस्तक संग्रहणीय है। वैदिक परंपरा और शिक्षा, वैदिक स्वर प्रक्रिया, वेद संज्ञा विचार, वेद में जल के शतनाम, अथर्ववेदीय चिकित्सा पद्धति, वेदों में अद्यतन विज्ञान की झलक, वैदिक वानस्पतिक ज्ञान, वैदिक मनोज्ञान, वेद में नित्य इतिहास, वैदिक अप्सरा उर्वशी, वैदिक पति पत्नी यम और यमी, वेद में गणितीय ज्ञान, ऋग्वेद का काव्यात्मक उषा सूक्त, यजुर्वेद का उपदेश, यजुर्वेद में मैत्रायणी संहिता, व्याकरण मूलक वेद, ये 16 लेख इन शीर्षकों से इसमें हैं। सभी के शीर्षकों से जाना जा सकता है कि कितनी दिशाओं में किरण आर्या की शोधक प्रवृत्ति और अध्ययन की प्रवृत्तियां हैं और परिश्रम बहुत वे करती हैं, जिस विषय पर भी वे शोध लिखती हैं। बहुत संभावनाएं उनमें हैं और जिन युवा पंडितों से बहुत आशाएं हैं, उनमें से एक वे हैं। एक प्रौढ़ प्रकांड पंडित और कवि की कृति मेरे हाथ में है, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्त। वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध व्यक्ति हैं और रामेश्वर प्रसाद गुप्त मध्य प्रदेश राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं 2022 में। 1944 में उनका जन्म हुआ ललितपुर में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है ललितपुर। और संस्कृत और हिंदी से एमए है, स्वर्ण पदक विभूषित हैं एमए में। पीएचडी तो वे हैं ही,
संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं शासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश की सेवा में, और बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक वे रहे हैं। हिंदी और संस्कृत में 18 ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। 28 शोध छात्रों का पीएचडी उपाधि के लिए उन्होंने निर्देशन किया है। अनेक सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं, और दतिया में वर्तमान में वे निवास करते हैं। काव्य संग्रह भी उनके प्रकाशित हैं, विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ भी उनके प्रकाशित हैं। यह पुस्तक उनकी है संस्कृत लेखांजलि। ईस्टर्न बुक लिंकर्स से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। वैदिक चिंतन, यह पुस्तक किरण आर्या की, जिस पर मैंने अभी चर्चा की, उसके प्रकाशक का नाम बताना मैं भूल गया, केएल पचौरी प्रकाशन, उससे यह प्रकाशित है। केएल पचौरी प्रकाशन गाजियाबाद में है, D8 इंद्रपुरी लोनी, गाजियाबाद उनका यह पता है। और किरण आर्या की यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित है। 500 रुपया इसका दाम है। रामेश्वर प्रसाद गुप्त की संस्कृत लेखांजलि, यह पुस्तक ईस्टर्न बुक लिंकर्स से प्रकाशित है, प्रसिद्ध प्रकाशक हैं। और लेखांजलि संस्कृत में लेखों का संकलन है आचार्य रामेश्वर प्रसाद गुप्त का। भूमिका आशंसनम नाम से डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने इसकी लिखी है। किरण आर्या की पुस्तक की भूमिका भी आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी और आनंद प्रकाश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैं। और इस पुस्तक में, जो कि रामेश्वर प्रसाद गुप्त के 51 लेखों का संकलन है, संस्कृत साहित्य, संस्कृत की ज्ञान परंपरा से संबंधित विभिन्न लेख हैं, उपादेय निबंध हैं, कुछ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी निबंध भी है। सत्य से शिक्षा एवं शिक्षा, सत्यमेव रसवत् फलम, सत्यमेव मानवानां परम मित्रम, यस्तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान, कर्मणा शिक्षा एव ग्रहणीया, ज्ञानम भारः क्रियां विना, रसो वै सह पर्यावरणम, मानवता ननु श्रेष्ठ धर्म इत्यादि शीर्षकों से सामान्य विषयों पर लेख हैं। कुछ साहित्यिक विषयों पर लेख हैं। वाल्मीकि रामायण, अभिज्ञान शाकुंतल, भवभूति, उनका उत्तरामचरित, भवभूति पर 3 लेख हैं। बाणभट्ट पर लेख है, महाकवि बाणभट्ट से राजनीतिक चिंतनम, और राजनीतिक बनेगा या राजनैतिक बनेगा, यह विद्वज्जन विचार करें संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। और बुंदेलखंड क्षेत्र से संस्कृत साहित्यकाराः, इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख है। अभिनव गुप्त पर लेख है। और विशिष्ट लेख हैं दतिया के पीताम्बरा पीठ के पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का संस्कृत साहित्य को योगदान। पीताम्बरा पीठ के स्वामी जी महाराज ने अनेक रचनाएं संस्कृत में की है। 2 लेख सूर्यदेव पर हैं, सूर्योपासना पर हैं, और 3 लेख हैं सूर्योपासना पर और सूर्य पर। और श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य के महत्व पर एक लेख और है इसके अतिरिक्त। श्रीमद् भगवद गीता में वनस्पति विज्ञान पर, ज्ञान और विज्ञान पर, मानव जीवन के संविधान पर, श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के महत्वपूर्ण लेख इस पुस्तक में इन शीर्षकों के साथ में हैं। शेष लेखों में संस्कृत पत्रिकाओं पर, संस्कारों पर, वैदिक वाङ्मय में लोक जीवन पर, और राम सेतु पर, ऋग्वेद पर, ऋग्वेद में सूर्यदेव की प्रतिष्ठा पर लेख हैं। महत्वपूर्ण लेखों को आचार्य रामेश्वर प्रसाद गुप्त के इस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। एक और विशिष्ट पुस्तक है, छोटे आकार की है, शनि चालीसा इसका नाम है, और डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज इस पुस्तक के संपादक हैं। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज संस्कृत के युवा विद्वान हैं। हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत विभाग से स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां उन्होंने प्राप्त की, और साहित्याचार्य की उपाधि भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की है। कश्मीर का इतिहास और संस्कृति, इस विषय पर 2008 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उन्होंने डॉक्टर प्रेमनारायण द्विवेदी के संस्कृत साहित्य को योगदान को लेकर पीएचडी के लिए शोध कार्य किया। उनका पीएचडी
का शोध प्रबंध 2014 में संस्कृत के आधुनिक साहित्य के विकास में पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी का योगदान इस शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। एक अन्य ग्रंथ कुसुम सौरभम नाम से प्रोफेसर कुसुम भूरिया की सारस्वत साधना, इसको लेकर 2016 में उनका प्रकाशित है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य जो डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज ने किया है, उन्होंने पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी की सारी रचनाओं को प्रकाशित किया है कई खंडों में। उनके 6 खंड तो प्रकाशित हैं और बड़ा कार्य उन्होंने किया है। यह महनीय कार्य है। डॉक्टर प्रेमनारायण द्विवेदी मेरी दृष्टि में संसार के सबसे बड़े अनुवादक हैं। यह क्लेम मैं कर रहा हूँ, इसको जिसको खंडन करना हो कर ले, या तो लाएं हमारे सामने कि इतना अधिक साहित्य किसी ने अनुवाद क्या किया है, तो मैं मान लूँगा ठीक है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आए सामने डेटा ला करके संपूर्ण तुलसी का रामचरितमानस, संपूर्ण दोहावली, संपूर्ण कवितावली, रहीम की संपूर्ण दोहावली, जयशंकर प्रसाद का आंसू, महादेव वर्मा के अधिकांश गीत, अपार साहित्य, कबीर के दोहे, अधिकांश दोहे कबीर की साखियां, लोकगीत बहुत सारे, इतना अपार साहित्य संस्कृत में अनुदित किया है पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी ने। संस्कृत के तो सबसे बड़े अनुवादक वे हैं ही, कदाचित भारतीय साहित्य के भी वे सबसे बड़े अनुवादक हैं और कदाचित विश्व साहित्य के भी वे सबसे बड़े अनुवादक हैं। मेरी इच्छा है कि शोधकर्ता शोध करें, कदाचित को हटा दे, मेरी दृष्टि में तो हट जाएगा। इतने बड़े महनीय पंडित जो 20वीं शताब्दी के बड़े विभूति हैं और शास्त्रज्ञ हैं, पंडित भी हैं, उन्होंने अपना जीवन अनुवाद में अर्पित किया, इसलिए और भी महनीय है। लोग समझते हैं कि अनुवाद का कार्य दोयम दर्जे का कार्य है, ये मूर्खता है उनकी। मौलिक सृजन से कई गुना बड़ा कार्य है जैसा अनुवाद का कार्य पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी ने किया है। आसान नहीं है, उसके लिए अधिक प्रतिभा चाहिए, उसके लिए कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा चाहिए, इसलिए सब नहीं करते हैं। सब श्लोक बनाने में जुट जाते हैं क्योंकि आसान होता है श्लोक बनाना, आसान होता है शोध लेख लिखना, संपूर्ण रामचरितमानस का, संपूर्ण तुलसी साहित्य का अनुवाद कर देना, उसके लिए कुछ और प्रतिभा चाहिए। उन पर शोध ऋषभ भारद्वाज ने किया है। ऋषभ भारद्वाज निश्चित रूप से महनीय व्यक्ति हैं और उनका एक दुर्लभ ग्रंथ उन्होंने शनि चालीसा प्रकाशित कर दिया है। यह एक और पक्ष है। कर्मकांड के ज्ञाता थे डॉक्टर प्रेमनारायण द्विवेदी, लेकिन इस ग्रंथ में शनि पर शोध कार्य भी, शनि उपासना, शनि पूजा और शनि के स्वरूप पर शोध भी ऋषभ भारद्वाज ने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर प्रेमनारायण द्विवेदी का परिचय संक्षेप में उन्होंने दे दिया है, उससे इसकी उपादेयता बढ़ गई है। शनि विषयक संस्कृत में जो सामग्री है उसको उन्होंने परिश्रम से संचित कर दिया है और शनि चालीसा पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी की इसमें उन्होंने प्रकाशित कर दी है। यह एक अलग विषय पर महत्वपूर्ण छोटी सी पुस्तिका है। एक और ग्रंथ जो मेरे सामने है वह कविता विलास। यह ग्रंथ शनि चालीसा ऋषभ भारद्वाज का विश्ववाणी पब्लिकेशन से ही प्रकाशित है। उनके प्रकाशन का पता मैं पहली पुस्तक जिसकी चर्चा मैंने की है उसके संदर्भ में दे चुका हूँ। कविता विलास है डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा की कविताओं का संकलन है। अमन प्रकाशन सागर से यह प्रकाशित है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जाने माने संस्कृत के विद्वान हैं, एमए साहित्याचार्य और पीएचडी हैं, शोधकर्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं। करोना कोप शतकम, भारताभिज्ञान शतकम व कविता विलासा, ये 3 कविता ग्रंथ उनके संस्कृत में प्रकाशित हैं। ध्वनि प्रकाशे मुक्तक विमर्श, भवभूति रूपक विमर्श, चिंतन संचय प्रसूति इत्यादि 9 ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। 55 शोधलेख उनके प्रकाशित हैं। 55 कविताएं उनकी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। मध्य प्रदेश प्रादेशिक भोज पुरस्कार, मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड का वागर्थ सम्मान, उच्च शिक्षा विभाग का गुरुदेवाय नमः सम्मान इत्यादि इत्यादि सम्मान और पुरस्कार उनको प्राप्त हैं। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर में साहित्य विभागाध्यक्ष वे प्राध्यापक और साहित्य विभागाध्यक्ष वे हैं। ग्वालियर में ही वे निवास करते हैं। प्रांजल कविता डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा की हुआ करती है और परिनिष्ठित प्रौढ़ शैली में वे पद्य रचना करते हैं। सुंदर पद्य रचनाएं उनकी हैं। कविता विलास में
विलसतु जगति स कविता विलासा शीर्षक से अरुण रंजन मिश्र और शुभाशंसा शीर्षक से इला घोष ने, और निरंजन मिश्र ने शुभानुशंसनम से, और सरोज कौशल ने शुभाभिवंदनम शीर्षक से, और सदाशिव कुमार द्विवेदी ने शिवाभाग शीर्षक से प्रशस्तियां लिखी हैं। नौनिहाल गौतम ने विशद विस्तृत भूमिका लिखी है अपने गुरु डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्त की इस पुस्तक की। इसमें उन्होंने रामेश्वर प्रसाद गुप्त के संपूर्ण अवदान पर विशद विचार, मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया है, इसमें उन्होंने बालकृष्ण शर्मा के संपूर्ण अवदान पर विशद विचार किया है। और इस कविता विलास में गिरा विलास, भाव विलास, सुता विलास, वामा विलास, देववाणी विलास, कालिदास विलास, भवभूति विलास, भारत विलास, सौंदर्य विलास, वेदना विलास, प्रशस्ति विलास, स्फुट विलास, इन 12 शीर्षकों के अंतर्गत अनेक काव्य हैं। सभी विलास हैं, लेकिन वेदना भी है, प्रशस्तियाँ भी हैं, भाव भी है, प्रकृति चित्रण भी है। विभिन्न विषयों पर कविताएं बालकृष्ण शर्मा की हैं। एक और पुस्तक शैक्षिक प्रबंधनम इस शीर्षक से मेरे हाथों में है। कविता विलासा शीर्षक का प्रकाशन अमन प्रकाशन सागर से हुआ है। शैक्षिक प्रबंधनम इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर गोविंद पांडे हैं। डॉक्टर गोविंद पांडे प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री हैं और शैक्षिक प्रबंधनम एजुकेशनल मैनेजमेंट पर यह बहुत ही उपादेय पुस्तक है। यह शिक्षा विभाग के शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य के छात्रों के लिए अत्यंत उपादेय पुस्तक है। शिव संस्कृत संस्थानम वाराणसी से 2013 में यह प्रकाशित है। शेष पुस्तकें तो हाल ही में प्रकाशित हैं, यही एक पुस्तक है जो कुछ पहले की प्रकाशित है, मेरे हाथों में अभी आ गई है। 150 रुपया इस पुस्तक का दाम है और शिव संस्कृत प्रतिष्ठान कमला नगर पांडेयपुर वाराणसी से यह प्रकाशित है। शैक्षिक प्रबंधनम कितना महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, यह तो इस पुस्तक को देखने से ही मुझे, मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को पता चला कि शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधन का स्वरूप क्या है। इस पर इसमें पहला अध्याय है। फिर शैक्षिक संगठन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत कितने विषय किस तरह से अध्यापित होते हैं, यह अनेक शीर्षकों के अंतर्गत आचार्य गोविंद पांडे जी ने बताया है। फिर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्वरूप, यह तीसरा अध्याय है। इसमें भी 8 शीर्षकों के अंतर्गत 8 अध्यायों में विस्तार से शिक्षा प्रकाशन, 8 शीर्षकों में शिक्षा प्रशासन के संबंध में विशद जानकारी है। चौथा अध्याय इसका समय सारणी है, उसमें भी 6 शीर्षकों के अंतर्गत समय सारणी के संबंध में सारी तकनीक जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। 5वां अध्याय भौतिक साधनानी शीर्षक से है, फिजिकल रिसोर्सेज शीर्षक से। 6ठा अध्याय मानवीय साधनानी, ह्यूमन रिसोर्सेज शीर्षक से है। और 7वां अध्याय विद्यालय अभिलेखा, विद्यालयाभिलेखा संधि करके होना चाहिए, स्कूल रिकॉर्ड्स इस संदर्भ में है। और पाठ्य सहगामी क्रिया, को करिकुलर एक्टिविटीज इस शीर्षक से। फिर अनुशासन इस शीर्षक से 9वां अध्याय, और दंड पुरस्कारश्च इस शीर्षक से 10वां, पर्यवेक्षण निरीक्षण च इस शीर्षक से 11वां अध्याय, और अंतिम 12वां अध्याय संस्थागत योजनम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इस शीर्षक से है। इसमें शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो प्रशिक्षण अध्यापक प्राप्त करते हैं उनके लिए सारे ही विषयों का बड़ा व्यवस्थित सुंदर समायोजन करके विवेचन किया गया है। इन शब्दों के साथ आज मैंने जिन पुस्तकों की चर्चा की है उन सभी के संपादकों लेखकों का अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर के 6 पुस्तकों की चर्चा मैंने की। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।